आज आरआरबी ग्रुप डी 2018 17/9/2018 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आप देख सकते हो। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। थॉमस ए एडिसन, विराट कोहली, ये विराट कोहली खिलाड़ी है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये साइंस से संबंधित है सभी। उसके बाद ये विराट कोहली अलग है। विषम को चुने, ये सभी उल्टे हो रहे हैं जबकि ये सेम है, इसलिए इसमें सी आंसर है। इसको बांटना है 720 को ए बी सी डी में बांटा गया। उसके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में समांतर श्रेणी में है। ई को ए से 40 अधिक मिले, 40 अधिक मिले तो डी को कितना मिलेगा? डी को 30 मिलेगा। उसके बाद सी को 20 मिलेगा। इस प्रकार 10-10 कम मिलेंगे। ये इस प्रकार आपको निकाल लेना है। इसमें पूछा जा रहा है कि एलएमएन द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। एलएमएन 30% निकालना है, तो 124 का 30% ये 3,75,000 हो जाएगा। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है उसके चाल में। निषेचन अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट होता है? गर्भाशय में। इनमें से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से आयरन का? 2018 में ये करंट क्वेश्चन है। सत्यवर्ती कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। ए बी 22 और 33 घंटे में भरते हैं, उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले नल ए को बंद कर दिया गया। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। 22 और 33 का एलसीएम लेना है 66। उसके बाद 22 3 मतलब एक की क्षमता कितनी आ गई? 3 के हिसाब से 3 घंटे पहले बंद कर दिएगा, 9 और जुड़ जाएगा 66 में। 66 और 9 और दोनों का इनका भाग दे देना है, 15 आ जाएगा। उसके बाद है सभी पंखुड़ियाँ फूल है। सभी पंखुड़ियाँ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। घोड़ा, बंदर, बाघ, ये तीनों अलग अलग है। उसके बाद है एप्पल के बाद ये करंट का क्वेश्चन है, जो अमेजोन दूसरी कंपनी बनी थी। उसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सही है? इनको देख लेना है आपको कि 13/24 से ये बड़ा है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। 9/16 13/24 से बड़ा है। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र फर्स्ट अवधारणा है। छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। केवल अवधारणा फर्स्ट ही सही है। छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया है। विवादित फिल्म पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? रणवीर सिंह ने निभाया था। इसको सॉल्यूशन करना है आपको। CDFI, सी के बाद डी 1 जुड़ गया, उसके बाद EF 2 जुड़ गया, उसके बाद 3 जुड़ेगा, उसके बाद 4 जुड़ेगा। एक बल 1.0 kg पिंड की गति से 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाना है, हाफ 1/2 इंटू m कोष्टक चालू b² माइनस u²। v अंतिम वेग है, उसके बाद u प्रारंभिक वेग है। 64 8 का 64 और 4 चौके 16। 64 में से 16 गए तो 48, हाफ बटे 48 में 2 का भाग देंगे 24 जूल आ जाएगा। इनमें से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट आगे की तरफ जाता है जबकि उसकी धुआं पीछे की तरफ होती है। एक पेन को 144 में बेचने पर एक लाभानी का क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर कार्य करने गुरुत्वीय बल को
रूप में जाना जाता है, बाहर के रूप में जाना जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें एलसीएफ लेना है, ऊपर वालों का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। तो एचसीएफ तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 किसी में भी नहीं है, और एलसीएम 3 नहीं आ पाएगा क्योंकि ये तो सबसे छोटी संख्या रहेगी। इसके बाद 81 2/81 वैसे आंसर दिख रहा है सीधा सीधा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन से, जब कोई वस्तु प्रतिपथ पर गति करती है तो गुणन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अगर प्रतिपथ पर गति कर रही है और गुणन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर बल लग रहा है तो अभिकेंद्रीय बल होगा। अगर बाहर की ओर बल लग रहा है तो अपकेंद्रीय बल होगा। कौन सा मीनार है? व्हेल, जहाज, महासागर। व्हेल और जहाज दोनों किस में रहते हैं? महासागर में। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसमें से जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? अमोनियम क्लोराइड। परिवर्तीय पर्यटक स्थलों की राजकुमारी किसे कहते हैं? कोडाईकनाल को। राजस्थान भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन लोकसभा को। सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है? उनमें से प्रत्येक का भार। ये दोनों कथन पर्याप्त है, इनके लिए ये दोनों जरूरी है, तभी ये निकल पाएगा कि इसका भार कितना है। ये करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प की अभिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम करता है। उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति है? इसमें मिलान करना है आपको। इसको उल्टा करके बनाया गया है, इस प्रकार भी सही है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इनको भी बता देता हूँ। वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ए बी मिलकर 6 घंटे में, बी सी मिलकर 10 घंटे में, और ए सी मिलकर 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। तो 15 का एलसीएम लेना है, उसके बाद 2 से गुणा कर देना है। 6 का एलसीएम लेना है, 10 का एलसीएम लेना है, 15 का एलसीएम लेना है। तीनों का 60 हो गया। नीचे एसी में क्या आएगा? 15 चौको 60, 4 × 2 8 आ जाएगा। इस प्रकार आपको निकालना है इसको। 7 वर्षीय युद्ध ये इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ था। यदि एक ड्राइवर 15 सेकंड की चाल से चलता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी क्या है? तो इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बनाना है, उसके बाद इससे गुणा कर देना है। महापौर ने अपनी सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए। पारिस्थितिक पार्क हरित क्रांति क्षेत्र में सुधार भी करता है। पारिस्थितिक पार्क वायु प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। ये भी सही, दोनों आंसर सही है इसमें। निम्न में से क्या ठोस द्रव ये अधातु है? ये ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में पाए जाते हैं, गैसों में पाए जाते हैं। तटीय सीमा सबसे लंबी कनाडा की है। पांच दोस्तों ने एक केक काटा, 4 केक। इसको सबको 1 में से घटा लेना है। 1 - 1/8 - 1/6 - 5/12 - 1/12। इस प्रकार इसको सॉल्यूशन बस एलसीएम की तरह सॉल्यूशन लेना है और कुछ नहीं है। इसमें 5/24 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? अभाज्य संख्याओं का युग्म 71 73 है। क्यों है ये? क्योंकि 37 और 41 इसमें टोटल पूरी अभाज्य संख्या है, बट इसमें क्या है 37 और 41 इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। ओनली ये अलग है, इसमें 2 का अंतर है। इस प्रकार ये आंसर माना गया है। इसके बाद ये करंट का है। उसके बाद ये दोनों डिब्बे हैं, बीच में एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। उस प्रकार ये दोनों अलग हो गए। उस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, उसके प्रकार ये दोनों अलग हो जाएंगे। इसमें करेक्ट आंसर बी है। रोहन सोहन 10 किसी कार्य को 10 दिन में करता है, जो कि रोहन, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। जंतु का कबूतर है जिसका रक्त बिल्कुल गर्म होता है। इसी प्रकार ये बोर्ड मास का है। सबसे पहले ये हल होगा 7 और 5 12,
7 और 5 12 और 9 और 6 15, 15 में से 12 गए तो 3, 12 में से 3 वापस चला जाएगा, उसके बाद इसमें जुड़ जाएगा, उसके बाद भाग देना है। अब सारणी के कौन से संबंध तो बाहरी कोष पूर्ण होता है? 18वें, जिसमें शून्य गैस रहती है। उत्कृष्ट गैस। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को पड़ेगा? ये तिथि आपको ज्ञात कर लेनी है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 kg है। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? पायरोइसेस। एमएन रेखा के दर्पण, दर्पण एमएन के इस साइड आ जाएगा। ये जितना इस लाइन से नजदीक है वो इतना ही नजदीक रहेगा। ये इस साइड नजदीक है ये दोनों, तो इस साइड भी नजदीक ही होंगे। तो आंसर 1। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। जो भी वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति के बनावटी आचरण के आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। दोनों निष्कर्ष पालना करते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति को निकटता समानता दर्शाती है? इसमें करेक्ट आंसर ये है। इसको उल्टा कर दिया गया है, इस वाले डिब्बे को बीच वाले को, और ये सेम है। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत पहले शहरों में ये इंदौर है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक गणना में करना है। सभी कार्य जी के रीजनिंग का क्वेश्चन लेना है। सरस्वती निम्न से किस मिशन से? आर्य समाज से। ये रेल का क्वेश्चन है। कोई गाय बिल्ली नहीं है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन से। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ये रीजनिंग का वापस से 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 2 4 6 और यहाँ 8 जुड़ जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 25 IJLO और S आ जाएगा। सतत विकास के लिए घरों की ऊर्जा आपूर्ति अनिवार्य है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? दाब पर। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन हो? शुक्रवार। इस प्रकार ये रीजनिंग के क्वेश्चन से नॉर्मल्स। इसमें ये यहाँ है, ये यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, ये नीचे था, उसके बाद ऊपर चला गया, फिर वापस ऊपर हो गया, फिर इधर आ जाएगा इस साइड और इस कॉर्नर पर आ जाएगा। उसके बाद ये रीजनिंग का वापस से क्वेश्चन से इसमें त्रिभुज बताना है। लवण सोडा का अणु के पानी का अणु उपस्थित होते हैं। इसमें 10 आंसर सही है। इस प्रकार मैंने आपको ये 17/9/2018 का ये पेपर दिखाया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आगे भी पूरी शिफ्ट के पेपर लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।